हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लोकल डिफेंस चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे अफगानिस्तान के बिगड़ते हुए हालात के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे तालिबान की बढ़ती हुई ताकत के बारे में। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी अपने दोस्त अंकित के साथ। दोस्तों आप तो जानते ही हैं, तालिबान और अफगान सेना बलों के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। तालिबान ने देश के बाहरी हिस्सों पर कब्जा करने के बाद प्रांतों की राजधानियों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। बीते 5 दिनों में तालिबान ने 5 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। उत्तर में कंदूज, सरेपोल और तालोकान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ये शहर अपने ही नाम के प्रांतों की राजधानी हैं। दक्षिण में ईरान की सीमा से लगे निमरोज प्रांत की राजधानी जरांज पर कब्जा कर लिया है। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सीमा से लगे नौजान प्रांत की राजधानी सरबगान पर भी भीषण लड़ाई के बाद तालिबान का कब्जा हो गया है। फिलहाल देश के 80% हिस्से पर या तो तालिबान का कब्जा है या फिर उससे लड़ाई चल रही है। देखिए, अफगानिस्तान में इस समय पूरी तरह युद्ध की स्थिति में है। सिर्फ दूर के प्रांतों में ही नहीं बल्कि काबुल के आसपास में भी युद्ध चल रहा है। काबुल में भीषण लड़ाई चल रही है। सैन्य बलों की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। तालिबान भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। वो कंदूज प्रांत और आसपास के कई प्रांतों पर कब्जा करना चाहते हैं। कंदूज से लोग भाग रहे हैं। पारंपरिक रूप से तालिबान का गढ़ रहे उत्तरी अफगानिस्तान के सबसे अहम शहर कंदूज पर तालिबान का कब्जा उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान को मध्य एशिया से जोड़ने वाले रास्ते पर पड़ने वाला ये शहर ड्रग्स और तस्करी के रूट पर पड़ता है। अफगानिस्तान से यूरोप जाने वाली अफीम और हेरोइन यहीं से होकर गुजरती है। इस शहर पर कब्जे का मतलब है तालिबान के पास एक बड़ा आय स्रोत भी आ जाना। तालिबान ने इससे पहले साल 2015 और 16 में भी कुछ समय के लिए कंदूज पर कब्जा कर चुका था, लेकिन तब वो अपना नियंत्रण बरकरार नहीं रख पाया था। अफगान बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कंदूज से तालिबान को खदेड़ना होगा। अगर वहाँ वह लंबे समय तक काबिज रहे तो उसके पास आय का एक नया स्रोत विकसित हो जाएगा, जो अफगान सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा करेगा। ईरान सीमा के पास जरांज पर कब्जा भी तालिबान के लिए एक बड़ी रणनीति जीत है। ईरान के रास्ते अफगानिस्तान को होने वाला कारोबार यहीं से गुजरता है। ये शहर उसी 217 किलोमीटर लंबे दोलराम जरांज हाईवे पर है, जो भारत ने अफगानिस्तान में बनाया है। देखिए, इस पर कब्जा अफगान सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। इस कब्जे के बाद इस रास्ते के जरिए होने वाली कारोबारी गतिविधियाँ तालिबान के हाथ में आ जाएगी। वहीं अफगानिस्तान सरकार का कहना है कि तालिबान शहरों में लोगों को मानव कवच होम शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कुंदूज, तखार और कंधार के स्पिन बोल्डाक में तालिबान ने आम लोगों को बर्बरता से मारा है। वो बच्चों को मार रहे हैं, पत्रकार को मार रहे हैं, वो स्कूलों को आग लगा रहे हैं, सरकारी इमारतों में आग लगा रहे हैं। अमेरिका सेना की वापसी की घोषणा। अफगानिस्तान के सुरक्षा बल अगले 2 से 3 महीनों में ज़मीनी हालात को बदल देंगे। तालिबान के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचेगा, बैठकर शांति से बात करने का। तालिबान का कहना है कि हमने नहीं, सरकार ने देश के अलग अलग हिस्सों में नागरिकों पर हमले का आदेश दिया है। वो सार्वजनिक सुविधाओं पर बमबारी कर रहे हैं। हमारे गरीब लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। वो अलग अलग प्रांतों में अपराध कर रहे हैं। हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। कुंदूज और सरेपोल अब तालिबान के नियंत्रण में है। तखर और शबरखोन में भी तालिबान आगे बढ़ रहा है। ये शहर अब तालिबान के नियंत्रण में है और यहाँ माहौल शांतिपूर्ण है। वहीं अफगानिस्तान सरकार का कहना है कि हमने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताया है कि तालिबान और उसकी समर्थक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मदरसों से 20,000 से अधिक लड़ाके अफगानिस्तान पहुंचाए हैं। तालिबान के अलकायदा और दूसरे अन्य कट्टरपंथी समूहों से भी संबंध है। हमारे सैनिक कम से कम 13 आतंकवादी समूहों के खिलाफ लड़ रहे हैं। काबुल में तालिबान के हमलों के बाद सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने उसके खिलाफ अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू किया। सबसे पहले हेरात प्रांत के लोगों ने ये नारा लगाना शुरू किया।
अब काबुल समेत पूरे देश के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। काबुल के लोगों ने शांति के लिए अल्लाह अकबर का नारा लगाया। इससे देश भर के बच्चे, बूढ़े, महिला और कबीलाई शामिल थे। ये नारा अफगानिस्तान की एकजुटता के लिए है। अफगानिस्तान के लोग फिर से तालिबान का शासन नहीं चाहते हैं। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर लोगों ने बताया है कि वो तालिबान की विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं। हाल ही के दिनों में 2 ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें माहौल बदल गया है और लोगों को उम्मीद मिली है। पहला ये कि राष्ट्रपति अशरफ गनी ने स्पष्ट किया है कि सरकार तालिबान के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगी, और दूसरा ये कि हेरात में शुरू हुआ अल्लाह अकबर का आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। इससे तालिबान की धार्मिक वैधता को चुनौती मिली है। उत्तरी अफगानिस्तान में आम लोगों ने तालिबान के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। वो सरकारी सैन्य बलों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हेरात में तालिबान के कब्जे के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हो गया है, जिससे तालिबान के सामने मुश्किलें आ रही हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना की स्टेप बाय स्टेप वापसी जारी है, लेकिन मौजूदा हालात में अमेरिका ने अफगान सेना के समर्थन में तालिबान के खिलाफ कुछ हवाई हमले किए हैं। इसमें बमवर्षक विमानों B-52 का इस्तेमाल किया गया है। तालिबान ने इन हवाई हमलों को लेकर कहा है, हवाई हमलों में आम अफगानी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इन हवाई हमलों के बावजूद तालिबान की रफ्तार थमी नहीं है। बाकी इस पर आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।